पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। कि 9 इंडियन मिसाइल जो थे वो पाकिस्तान की तरफ पॉइंटेड थे और वो किसी वक्त भी जो है वो अनलीश हो सकते थे। उसी दिन बकौल अजय बिसारिया के पाकिस्तान, फ्रांस, अमेरिका और बरतानिया के एम्बेसडर से मिलता है, उन्हें बिठाता है, उन्हें कहता है कि भाईजान प्लीज़ इस वक्त डीएस्केलेशन का वक्त आ गया है। डेटा शेयर करते हैं इन डिप्लोमेट्स के साथ और कहते हैं कि हम पे इंडिया ने 9 मिसाइल, एक नहीं दो नहीं 9 मिसाइल रेडी किए हुए हैं हम पे फायर करने के लिए। मैं समझता हूँ इंतहाई कमजोर स्टांस था पाकिस्तान का, इससे ज्यादा कमजोर और इंसल्ट वाला स्टांस कोई नहीं हो सकता पाकिस्तान का। 9 मिसाइलों का रुख अगर आप करते हैं किसी मुल्क की तरफ तो उसका क्या मतलब है। लेकिन जब ये बात पहुंचती है इमरान खान तक तो ये कि वो घबराहट एक ऐसी नजर आती है कि जिसमें कांपे टांग गई। तो किसी पाकिस्तानी ने आज तक किसी पाकिस्तानी ने यह नहीं बोला कि भाईजान आपने अभिनंदन को छोड़ा क्यों। नहीं, वो हम बड़े ह्यूमैनिटेरियन हैं, इंसानियत पसंद है। तुम इंसानियत पसंद हो? तुम जो खुद के मस्जिदों में ब्लास्ट करके 100 लोगों को मारते हो, तुम इंसानियत पसंद हो? क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो यार। नमस्कार दोस्तों, भारत और पाकिस्तान दोनों ही फरवरी 2019 को बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हैं, जब दोनों मुल्कों के बीच युद्ध के हालत पैदा हो गए। दरअसल आलम ये हो गया था कि भारत ने पाकिस्तान की ओर 9 मिसाइलों का मुंह मोड़ दिया था। इसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान ने भारत के विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ लिया था और उन्हें नहीं छोड़ने की बात कहने लगा था। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान की सांसें भी फूल रही थी। भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। इसके एक दिन बाद 27 फरवरी को पाकिस्तानी वायुसेना से लोहे लेते हुए भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन का विमान पाकिस्तान में क्रैश हुआ, जिसके बाद उन्हें घायल अवस्था में पकड़ लिया गया। पहले तो पाकिस्तान ने उन्हें रिहा नहीं करने की बात की, हालांकि फिर इमरान खान ने नेशनल असेंबली में ऐलान किया कि पाकिस्तान अभिनंदन को रिहा करने वाला है। दरअसल पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त रहे अजय बिसारिया ने एक किताब लिखी है जिसका शीर्षक एंगर मैनेजमेंट द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान है। इस किताब में बताया गया है कि 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2019 के बीच 3 दिनों तक दोनों देशों में किस तरह के हालत थे। इसमें बताया गया है कि इमरान खान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए लगातार परेशान हो रहे थे। पूर्व भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने बताया कि भारत ने पाकिस्तान की ओर 9 मिसाइलों को तैनात कर दिया था। इसकी वजह से न सिर्फ पाकिस्तानी सेना बल्कि वहां की सरकार भी कांप उठी थी। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मिसाइल तैनाती की जानकारी मिलते ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया था। पाकिस्तानी मंत्रालयों में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। आलम यह था कि पाकिस्तानी सरकार हस्तक्षेप करने की मांग करने लगी। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। बुक लिखी है उसमें देयर आर सम शॉकिंग फैक्ट्स। अगर तो ये ठीक हैं तो आई पर्सनली बिलीव कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है इनका कोई हाल नहीं है इन अ सेंस के ये प्रेशर और ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल नॉर्मली होता ये है कि पाकिस्तान, देखें, इंडियन हाई कमिश्नर ने थ्रू अ बुक अपना एक एंगर मैनेजमेंट, मैंने ये बुक पढ़ी नहीं है, ना ही अभी तक अवेलेबल है। थोड़े दिन पहले ही मैं देख रहा था कि अजय बिसारिया साहब ने इसको अपने शेयर भी किया हुआ था, मामलात हुए। लेकिन जो उस बुक के थोड़े से एक्सर्प्ट्स हमारे सामने आए हैं, जो चीज़ पता चल रही है वो ये है कि 9 इंडियन मिसाइल जो थे वो पाकिस्तान की तरफ पॉइंटेड थे और वो किसी वक्त भी जो है वो अनलीश हो सकते थे। और कहा जाता है कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उन्होंने इंडियन हाई कमिश्नर का दरवाज़ा खटखटाया, उनको कॉल की। उस वक्त सुहेल खान साहब, सुहेल महमूद साहब, बड़े अच्छे डिप्लोमेट हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो मोदी साहब से बात करना चाहते हैं। ठीक है जी। लेकिन और उनको बताया गया
और उनको बताया गया कि नहीं जो है वो मोदी साहब अवेलेबल नहीं है इस वक्त, और अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज है तो आप हाई कमिश्नर को खुद बता दें। कहा जाता है कि फिर ये जो 27 फरवरी जारी बात है उस वक्त का वाक़या है 2019 का, फिर कहा जाता है कि उसी दिन अगले दिन 28 फरवरी को इमरान खान ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हम अभिनंदन को रिलीज़ करने जा रहे हैं, और उन्होंने ये बात कही थी, नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते थे, और ये बात मुझे याद है बिल्कुल कि उन्होंने ये कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि उन्होंने कोशिश की है नरेंद्र मोदी से बात करें और मैं अमन की बात करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ इंतहाई कमज़ोर स्टांस था पाकिस्तान का, इससे ज़्यादा कमज़ोर और इंसल्ट वाला स्टैंस कोई नहीं हो सकता पाकिस्तान का। आपके पास फौज भी हो, आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हो, आपके पास मिसाइल प्रोग्राम भी हो, आपके पीछे कौम भी खड़ी हो और सियासतदान लेटे हों, ठीक है। और ये चीज़ जो है ऑब्वियसली ये तकलीफदेह होती है फॉर ऑल ऑफ पाकिस्तानीज। क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या होगा, क्वेश्चन ये है कि आप जब मौका आता है तो फिर तुम लेट दे नहीं, यू स्टैंड अप फॉर योर कॉज, यू स्टैंड अप, वो सच्चा हो, झूठा हो, वो गलत हो, अपने मुल्क के लिए आपने बात तो करनी होती है, आपने मुल्क के लिए आपने खड़ा होना होता है, जो भी हो जाए। इमरान खान साहब का अगर देखें, उन्होंने कहा जी कि मैं बात करना चाह रहा था, मोदी ने बात नहीं की, और फिर ये है कि हम वो जो अभिनंदन को रिलीज कर रहे हैं, दुनिया ने उस वक्त बड़ा इंप्रेस हुए। अब देखें, वी एज सिटीजन्स वी डू नॉट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन बिहाइंड द डोर्स, क्या हो रहा है, कैसे बातें कर रहे हैं और क्या प्रेशर है और क्या चीज़ है। अगर तो 9 मिसाइल का थ्रेट था कि 9 मिसाइल मारेगा इंडिया, तो 9 क्या वो 900 मारे खाएं एंड देन जवाब दें। ये तो नहीं है कि जी वो मिसाइल का थ्रेट ऊपर आ गया जी तो हम जनाब को हम जवाब ही नहीं देंगे, तो ये मिसाइल का हमने क्या करना है और ये बम्बों को क्या करना है, क्वेश्चन ये नहीं है। आप देखिए पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर हमारी जो डॉक्ट्रिन है, ऑल्दो इट्स नॉट ऑफिशियल, although it has never been said by the National Command Authority or by any official, लेकिन कहा यह जाता है कि पाकिस्तान की फर्स्ट यूज पॉलिसी है, there is a clarity on it that Pakistan has a first use policy। तो जब फर्स्ट यूज पॉलिसी है तो ये क्या चीज़ है कि जी वो हमें पता चला कि उन्होंने जी 9 मिसाइल जो है ना वो लगाए हुए हैं। भाई 9 मिसाइल गए, वो 900 लगाएं, आप अपना काम करें, उनको अपना काम करने दें। एंड देन फॉर एग्जांपल अगर 28 की रात को ये बात हुई है, ठीक है जी, कि हम वो छोड़ रहे हैं और ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो एक अजीब सी स्टोरी बनती है ना ये कि जी हमें वो कहा गया कि जी 28 की रात जो है ना वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये 27 की रात। बहरहाल एनी हाउ मूविंग जो उन्होंने लिखा है मैं उस पर अगर बात करूं कि इमरान खान ने 28 की पार्लियामेंट गए, वहाँ पे जाकर उन्होंने फैसला किया कि हम अभिनंदन को रिलीज़ करने जा रहे हैं, और पाकिस्तान ने जो वेस्टर्न डिप्लोमेट्स हैं जिसमें अमेरिका और बरतानिया के हवाले से कहा जाता है, उनके एनवाइस से भी बात की कि जी इंडिया का थ्रेट एस्केलेशन हो सकती है अगर हमने पायलट रिटर्न ना किया तो, ठीक है जी। और कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो जेन्युइनली, जिसे कहते हैं ना, उन्होंने ये उनको अंडरस्टैंडिंग थी, और ये जो चीज़ है, और इसी तरह पाकिस्तान ने कुछ और डिप्लोमेट्स को भी बताया, और उन्हीं एम्बेसडर्स ने, ठीक है जी, ये जो इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनको भी बताया ओवरनाइट कि जो पाकिस्तान है वो अभिनंदन को रिलीज़ करना चाहता है। जो चीज़ें हैं दे टेल के ये क्या हमारी लीडरशिप क्या कर रही थी, ठीक है जी। इंडिया कहता जी कि हमने मिसाइल नहीं लगाए, ठीक है जी, इंडिया ने ये ऑफिशियली नहीं कहा, हमारे लीडर्स को, हमारे लोगों को पहले ये पता चल गया कि ये इन्होंने मिसाइल लगाए हुए हैं, और उससे कहते हैं जी कि आर्मी और इमरान खान की जो है वो हालात ख़राब हो गए। अच्छा, इस बात को लेके अगर देखा जाए तो क्या नाम है, PMLN वाले हैं, वो भी ये कहते हैं, वो जो स्पीकर रहे हैं उन्होंने कहा जी कि इमरान खान और उनकी टीम आई और उनकी टांगें कांप रही थी, इमरान खान की टांगें कांप रही थी, दिस इज व्हाट दे सेड, बट द इंडियन मीडिया सेड नहीं जी बाजवा साहब की टांगें कांप रही थी। सो दैट जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।